आलू की कटाई हो गई, धान की ओसाई हो गई, धान थोड़ा बहुत बचा है अभी। और दीपावली पे ही घर को साफ़ किया था। आज घर की हालत देखकर लग रहा है कि ये तो बरसों से साफ़ ही नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। क्या है ना कि यहाँ पे पूरे घर में आलू फैली हुई थी, बाहर भी आलू फैली हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा-सा धूल, मिट्टी और बोरियाँ, खाद की बोरियाँ पूरी फैली हुई हैं। तो आज मैं यही सब कर रही हूँ, अभी घर को धुलूँगी नहीं, पहले इसे साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी इस रूम में जो बगल वाला रूम है ना, इसमें भी आलू फैली हुई है। तो कहीं-कहीं कटी हुई आलू अभी भी इधर-उधर लुढ़क रही है। तो मैं उसी को खोज-खोज के बाल्टी में रख रही हूँ। और इस वाले बॉटल में कमल का फूल हमने रखा था पानी भर के। कमल का फूल तो सूख गया, पानी ज्यों का त्यों था। पानी भी मैंने डाल दिया मनी प्लांट में। मनी प्लांट भी थोड़ा-सा ख़राब हो गया, पंखा वगैरह यहाँ पे लगाया गया था, तो मनी प्लांट भी ख़राब हो गया। तो यहाँ पे एक दोछती बनी हुई है, तो बोरा ना मैं वहीं पे फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और आज मेरे स्लीपर में इतनी मिट्टी लगी है कि ऐसा लग रहा था कि मैं सीढ़ियों से गिर जाऊँगी। मतलब बार-बार फिसल रहा था मेरा स्लीपर। होता है ना रेतीली मिट्टी बालू, जो आलू जिस खेत में लगाई जाती है ना, उस खेत की जो मिट्टी होती है वो थोड़ी बलुअर होती है। तो घर में जो फैली हुई थी तो उसमें बालू बालू सा लग रहा है, पूरा खिस पूरा घर अजीब सा लग रहा है। तो अभी बड़ी वाली झाड़ू से ही मैं मोटा मोटा सा जो धूल मिट्टी है वही निकाल रही हूँ। अभी बारीक मैं सफाई नहीं कर रही हूँ, बस मोटा मोटा कचरा हटा रही हूँ। इसके बाद आलू चली जाएगी ना, उसके बाद पूरा घर अच्छी तरीके से धुल दूँगी। और यहाँ पे स्लीपर वगैरह भी इधर उधर हो गया है। तो दिवाली पे भी हमने पूरी अच्छी तरीके से सफाई की थी, लेकिन आलू की वजह से ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे साफ़ सफाई हुई है। पूरा बिखर गया है सब कुछ। मेरी मशीन भी बेचारी एक कोने से एक कोने तक चली गई है। और मैं बस इसी में लगी हूँ। अभी ज़्यादा नहीं, 20 दिन हो गए। 20 दिन से लगातार मेरे घर में इसी तरीके से काम चल रहा है। मुझसे एक फ्रेंड ने पूछा था, दी आप कहाँ से हो? और मेरे यहाँ भी आलू की कटाई चल रही है। तो मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। और मेरे घर में आलू पहले बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन अभी मेरे हिस्से में, कहने का मतलब मेरे पतिदेव सिर्फ लगाते हैं 2.25 बीघा आलू, इससे ज़्यादा आलू नहीं लग रही है। और ये देखिए जहाँ पे आलू फैली हुई है और रेड रेड सा है ना, तो यहाँ इसमें डाला गया था दवा। पहले जब आलू आई थी तो दवा छिड़काव किया गया था। पहले फैला के सुखाया गया था, सुखाने के बाद उस पर दवा की छिड़काव हुई थी। दवा की छिड़काव फिर से पंखा लगा के सुखाया गया। 2-3 दिन ऐसे ही पड़ा था। उसके बाद अभी जाके उसकी कटाई हुई। तो मैंने ही काटा था आलू को, धीरे धीरे करके 2-3 दिनों में मैंने कट किया है आलू को। तो आँखा देख देख के, क्योंकि कट करना पड़ता है। हम जो मज़दूर, मतलब जो वर्कर है, मज़दूर है, उसे लगा देते हैं ना, तो पता नहीं, विश्वास नहीं होता कि कैसे काटेंगे। या तो फिर साथ साथ बैठ के काटो। तो बहुत ज़्यादा काटना नहीं था, तो मैं ही बैठ के काट दी। और यहाँ पे मेरी मशीन पे भी धूल मिट्टी लग गई है। एक फ्रेंड पूछ रही थी कि दी आप इतना सारा काम कर लेती हो? तो बाहर तो मुझे जाना नहीं है, घर में ही जितना काम है तो धीरे धीरे लगी रहती हूँ। अपना काम है, करना चाहिए, क्योंकि काम करने से हमारी हेल्थ थोड़ी सी हो सकता है सही, मतलब सभी की हेल्थ थोड़ी सी हो सकती है सही हो जाए। और मैं वैसे भी थोड़ी सी स्वस्थ हूँ, तो काम करने से हो सकता है 1 आध ग्राम वेट कम हो जाए। और यहाँ पे दिया जला हुआ रखा था, तो उसे मैं पॉलीथीन में भर रही हूँ। ये ना बच्चे पहले खेलते थे, अब तो कोई खेलता ही नहीं। हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो दिवाली पे क्या था कि पूरे जगह, जैसे घर के बाहर जहाँ जहाँ भी पेड़ पौधों पे, मशीन पे, भैंस के पास, बाहर नीम के पास, जहाँ जहाँ भी दिया रखा जाता था, तो रात में ही मैं याद करके रखती थी कि हाँ यहाँ पे दिया रखा गया है। और जैसे ही सुबह होती थी जल्दी जल्दी से उठ जाती थी, और पहले तो जहाँ पूजा हुई रहती थी वहाँ की दिया हटाती थी, क्योंकि वहाँ ढेर सारी दिया मिल जाती थी मुझे जली हुई। और उसके बाद जहाँ जहाँ रात में हम लोग रखे रहते थे ना, वो जब याद आता था तो बस तुरंत वहीं पे जाते थे और एक पॉलीथीन या कोई भी बर्तन लेके जाते थे, भोंका डलिया, उसी में रखे जाते थे। और आसपास के जो खेत है ना, जैसे मतलब मेरा जो मायका है, तो मायके के आसपास बगल में खेत है, तो हमारा ही है। तो जहाँ पे खेत में रखते थे ना, वहाँ भी जाके ले लेते थे। और घूर के पास, भैंस के हौदे के पास, तार में, मतलब हर जगह पे दिया रखा जाता था, तो लेके खेलते थे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। बच्चे इतने बिजी हो गए हैं कि दिया से कोई मतलब नहीं। पहले दिन तो थोड़ा सा चलो ठीक है, इकट्ठा उन्होंने कर लिया। मैंने आंगन में यहाँ रख दिया, आंगन में ही पड़ा रह गया। छत पे मैंने जितना दिया रखा था सब इकट्ठा किया, तो वो भी वहीं का वहीं पड़ा रह गया। तो देखिए बातों बातों में मैंने झाड़ू भी लगा लिया है। और ये हैं खाद की बोरियाँ, तो 20-25 बोरी थी, लेकिन अभी मैंने इस पे आलू रखा हुआ है, तो इतनी बोरियाँ जो मेरे पास है ना, ये खाली हैं।
तो आंगन में बिखरी हुई थी, तो इसको मैं धुल रही हूँ। तो खाद की बोरियाँ हम लोग क्या करते हैं, जब खेत से आती है ना तो उसे एक बड़े से टब में पानी भर के, और कभी कभी जब ज़्यादा लगा होता है तो हल्का सा सोडा भी डाल देते हैं जब यूज करना होता है, और नहीं तो फिर इसे सादे पानी से ही धुल कर 2-3 पानी जैसे खाद लगा हो उस तरीके से धुल के फिर सुखा के तब फोल्ड करके रखती हूँ। तो जब इसमें धान या गेहूँ भरा जाता है तो उसमें जो खाद का कण है वो नहीं लगता। तो अभी ये जो बोरियां हैं उसे मैं धुल रही हूँ, इसे धुल कर छत पे ले जाऊँगी, सुखा दूँगी। अभी कुछ बोरियां पड़ी हुई हैं रूम में, उसे मैं अभी नहीं धुलूँगी। तो सभी ऐसा करते होंगे। तो देखिए कितना गंदा गंदा पानी है, और ये वाला पानी गंदा नहीं है, खाद का पानी है। अगर पेड़ पौधों में डालो ना तो बड़ा ही काम करता है। तो अभी जो पहला पानी मैं धुलती हूँ, अक्सर क्या करती हूँ कि उस पानी को ले जाके मैं अपने छत के जो पौधे हैं ना, मुझसे किसी ने पूछा था दी आप कौन से खाद का प्रयोग करती हैं, तो मैं ज़्यादातर खाद का प्रयोग नहीं करती। अक्सर जब पतिदेव खेतों में खाद ले जाते हैं, वहाँ पे डलवाते हैं, तो उनकी बोरियों को धुलने का मौका मुझे मिल जाता है, हमेशा का नियम है। तो उन जो बोरियों को धुलती हूँ तो वो पानी इकट्ठा करके वही पानी में ले जाके सारे पौधों में डाल देती हूँ। वो चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे मेरी सब्जियाँ हो, मतलब छत वाली जो मैं बोती हूँ, उगाती हूँ। तो इसी तरीके से बीच बीच में मुझे खाद मिल जाती है, और घर में आई रहती है। कौन सी खाद है ये तो मुझे नहीं पता, जो खाद होती है डाई, यूरिया और भी तरह तरह की खाद आती रहती है। तो जो भी वो डालते हैं अपने खेतों में, बस वही एक मुट्ठी ले जाके मैं छत पे डाल देती हूँ। तो अभी देखिए आंगन कितना गंदा हो गया था, और यहाँ पे ना फिसलन भी हो रही थी थोड़ी सी। 2 दिनों से मैं इसे अच्छी तरीके से साफ़ नहीं कर रही थी। बराबर आलू का काम लगा हुआ था बाहर, धान फैला हुआ है, धान जल्दी ही हटेगा। अभी वो हटा नहीं है, अभी उसको भी थोड़ा साफ़ करना है, क्योंकि पतला वाला धान है ना, तो उसे साफ़ करके रखना पड़ेगा। तो अभी वो काम हो गया था, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े डालने मशीन में। कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा एक काम ये भी मैं कर लूँ, कपड़े डाल दूँ, धुलता रहे, उसके बाद फिर दूसरा काम करूँ। और सरू भी अपना लगी हुई है, कभी कभी जब मेरा काम बढ़ जाता है तो सरू भी हाथ बटा देती है, तो अच्छा लगता है। और मेरा बेटा भी थोड़ा थोड़ा काम करने लायक हो रहा है, जब देखता है मम्मी बिजी है ना तो मम्मी का साथ दे देता है वो भी। तो चलो अभी सब्जियां कट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नहाती हूँ। तो और यहाँ पे बर्तन मैंने साफ़ करके रखा था, बर्तन भी अभी नहीं लगाया है, तो बर्तन लगा देते हैं। तो बस इसी तरीके से मेरा दिन निकल जाता है, कुछ ना कुछ करते हुए। और एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि आप अच्छा व्लॉग बनाती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा व्लॉग, मैं क्या मानूँ अच्छे व्लॉग को, जिनका व्लॉग थोड़ा इधर उधर रहता है उनका व्लॉग अच्छा खासा देख रही हूँ कि यूट्यूब पे रैंक कर रहा है। और मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब में लगी हूँ, अभी तो मुझे अपनी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये है कि काफ़ी हद तक जा रहा है, मैं संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यादें हैं अपनी, जुड़ती जाएंगी धीरे धीरे करके। तो अभी मैं सब्जियाँ लेके बैठी हूँ, यहाँ पे आलू, प्याज और गोभी। तो जो लोग चैनल पे नए हैं ना, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें। और देहाती व्लॉग देखने के लिए, कहने का मतलब मेरे विलेज लाइफ है, विलेज में रहती हूँ, तो ऐसे ही सिंपल सरल व्लॉग बनाती हूँ। कैसा